तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। तो 7 डेडली सिंस तो आप में से बहुत लोगों ने ही देखा है और 7 डेडली सिंस के मेन प्रोटैगनिस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ड्रैगन सिन ऑफ रैथ मेलियोडस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि एक डीमन है। और मेलियोडस को छोड़ के भी 7 डेडली सिंस में और भी बहुत सारे पावरफुल डीमंस है, पर क्या आपको उनकी रैंकिंग पता है? तो जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस इन द एनिमे 7 डेडली सिंस के बारे में। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। नंबर 10 डेरिएरी। वैसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कर देना, पहले ही बोल रहा हूँ। तो डेरिएरी एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि एक एलाइट मेंबर है 10 कमांडमेंट्स का, और वो डीमन किंग के अंडर काम करती है। अपने बेस फॉर्म में डेरिएरी की पावर लेवल लगभग 58,000 तक का है, पर लूडोसियल के साथ फाइट करने के लिए उसने और मोनोस्पीड ने डिसाइड किया था कि वो दोनों अपने 7 में से 6 हर्ट्स सेक्रीफाइस कर देंगे, वो भी इंदुरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और इंदुरा फॉर्म में जाने के बाद डेरिएरी का पावर लेवल 1,50,000 से भी ऊपर तक का हो जाता है, और इसीलिए हमारे लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 9 मोनोस्पीड। मोनोस्पीड एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि बहुत ही सारे खतरनाक एबिलिटीज़ पोजेस करता है, जैसे कि ट्रिकस्टार, हेलब्लेज, काइजिनर्यू और भी बहुत सारे। और जैसा कि मैंने कहा, मोनोस्पीड डीमन क्लैन के सबसे भयंकर डीमन में से एक है। अपने बेस फॉर्म में मोनोस्पीड का पावर लेवल लगभग 53,000 तक का है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 53,000 है और अगर डेरिएरी का अपने बेस फॉर्म में पावर लेवल 58,000 तक का था तो ये उससे आगे कैसे है, तो मैं ये आगे बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मोनोस्पीड ने भी अपने 7 हर्ट्स में से 6 हर्ट को सेक्रीफाइस कर दिया था इंदुरा फॉर्म को अचीव करने के लिए। और इंदुरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मोनोस्पीड का पावर लेवल इंक्रीज होके हो जाता है 1,60,000 से भी ऊपर, जो कि डेरिएरी के फाइनल फॉर्म से भी ज़्यादा है। तो इसलिए ही ये हमारे लिस्ट में डेरिएरी से थोड़ा आगे है। नंबर 8 चैंडलर। तो चैंडलर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट मेलियोडस का भी फॉर्मर मास्टर रह चुका है और डीमन क्लैन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक डीमन से भी एक है। और सभी डीमंस चैंडलर की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसके कुछ शक्तिशाली एबिलिटीज़, ये फुल काउंटर, एब्सोल्यूट ऑर्डर एंड एब्सोल्यूट कैंसिल उसे बहुत ही पावरफुल और भयानक डीमन बना देते हैं। और अपने ट्रू फॉर्म में चैंडलर के पावर लेवल्स इंक्रीज होके 173,000 तक बढ़ जाते हैं। और अपने पावर, स्किल्स और डीमन क्लैन में अपनी पोजीशन मोनोस्पीड और डेरिएरी से ज़्यादा होने की वजह से ये नंबर 8 डिज़र्व करता है। नंबर 7 एस्टेरोसा। तो एस्टेरोसा द लव 10 कमांडमेंट्स के सबसे पावरफुल डीमंस में से एक है, और इसके कुछ पावरफुल एबिलिटीज़ जैसे ब्लैकआउट और फुल काउंटर की वजह से ये 10 कमांडमेंट्स में एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन गेन किया है। और अपने बेस फॉर्म में इसका पावर लेवल लगभग 60,000 तक का है, पर 4 कमांडमेंट्स को कंज्यूम करने के बाद इसका पावर लेवल इंक्रीज होके 200,000 का बन जाता है। और एक बात बताना इम्पोर्टेंट है जो कि मैं बता दूं कि ये एस्टेरोसा एक आर्क एंजल है, और बहुत लोग यहाँ मुझे गाली देने के लिए रेडी हो चुके होंगे कि ये अगर एक आर्क एंजल है तो तूने इसको डीमंस के लिस्ट में क्यों डाला। तो मेरी पूरी बात सुन लो। तो ये एस्टेरोसा नॉर्मली तो एक आर्क एंजल ही है, पर 4 कमांडमेंट्स को कंज्यूम करने के बाद ये अपने डीमन फॉर्म में चला जाता है, जिसको कि मैंने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और उस फॉर्म में जाने के बाद इसका पावर लेवल 200,000 तक का हो जाता है, और उसी पावर लेवल को कंसिडर करके हमें इसके डीमन फॉर्म को इस लिस्ट में नंबर 7 पे रखा है। वैसे इसका ओरिजिनल पावर, मतलब कि इसका ट्रू पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, पर वो उस फॉर्म में डीमन नहीं रहता। तो ये अपना मेन पावर यानी कि ट्रू पोटेंशियल रीगेन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसको कि अगर कंसिडर करें तो ये इस लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है।
पर क्योंकि ये एक आर्क एंजल है और सिर्फ 4 कमांडमेंट्स को कंज्यूम करने के बाद ही ये सिर्फ अपने डीमन फॉर्म में जा सकता है, इसलिए सिर्फ इसके डीमन फॉर्म को एनालिसिस करके हमने इसको इस लिस्ट में नंबर 7 पे रखा है। तो नंबर 6 ज़ेल्ड्रिस। तो ज़ेल्ड्रिस डीमन किंग का सबसे छोटा बेटा है और ये 10 कमांडमेंट्स का लीडर भी है। और जब ज़ेल्ड्रिस अपने फुल पावर से अपने एबिलिटीज़ को यूज़ करता है तब गॉड्स उसको डीमन किंग के पावर्स के वन ऑफ द पोर्शन को यूज़ करने की इजाज़त दे देते हैं, जिसमें कि उसका पावर लेवल लगभग 225,000 से भी ऊपर का हो जाता है। और क्या आपको पता है कि ज़ेल्ड्रिस अपने एबिलिटी ओमनियस नेबुला के साथ 7 डेडली सिंस के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर एस्कैनर तक को टक्कर दे सकता है और इसकी ओवरऑल पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से ये इस लिस्ट में नंबर 6 का पोजीशन डिज़र्व करता है। नंबर 5 चिमेरा इंदुरा। चिमेरा इंदुरा 10 कमांडमेंट्स के मेंबर से भी एक रह चुका है जिन्होंने कि डीमन रियम को घूम के देखा था। वैसे ये एक बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक डीमन तो है ही, पर सच बात बोले तो इसकी पूरी पावर अभी तक रिवील नहीं हुई है। पर इसकी स्पोर्ट्स निकालने की एबिलिटी और रिकवरिंग पावर्स के साथ इसने हमारे सभी के सभी 7 डेडली सिंस को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर दे दी थी और एक कंबाइंड टीम एफर्ट के बिना हमारे 7 डेडली सिंस इसको मार भी नहीं पाते और सिर्फ इसीलिए इसको मैंने इस लिस्ट में नंबर 5 में रखा है। नंबर 4 गोदर। तो गोदर दी सेल्फलेसनेस एक फॉर्मर कैप्टन है 10 कमांडमेंट्स का और ये डायरेक्टली डीमन किंग के अंडर काम करता है और इसकी इन्वेशन की एबिलिटी इतनी पावरफुल है जिससे कि डीमन किंग भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए थे और ये अपने इस इन्वेशन की एबिलिटी की मदद से किसी भी ओपोनेंट की मेमोरी को एंट्रैप या मैनिपुलेट कर सकता है और इसने अपने इस एबिलिटी की मदद से एक हॉली वार को भी रोक दिया था, जिस वार में खुद डीमन किंग भी शामिल थे और इसी सब कारण की वजह से इस लिस्ट में ये नंबर 4 डिज़र्व करता है। नंबर 3 दी ओरिजिनल डीमन। तो ये ओरिजिनल डीमन एक एंशिएंट डीमन है जो कि डीमन किंग के साथ बैटल कर चुका है, पर फाइनली डीमन किंग ने इसको हरा दिया था और पनिशमेंट के हिसाब से इसको 2 छोटे डीमंस में बांट दिया था जो कि है चैंडलर एंड कुसैक। और उसके बाद ये 2 डीमन किंग के सभी बेटों के टीचर रह चुके हैं और एनीमे के हिसाब से अगर हम इन दोनों यानी चैंडलर और कुसैक की पावर लेवल्स को मिला के देखें यानी दी ओरिजिनल डीमन की ट्रू पोटेंशियल को देखें तो उसकी पावर लेवल है लगभग 443,000। नंबर 2 डीमन किंग। तो डीमन किंग एक टाइम तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन भी रह चुके हैं और इनको द रूलर ऑफ द डीमन क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। अपने बेस फॉर्म में इनका पावर लेवल लगभग है 560,000 तक का और अपने छोटे बेटे ज़ेल्ड्रिस के सारे पावर अपने अंदर लेने के बाद इनका पावर लेवल इंक्रीज़ होके बन जाता है 750,000 तक का। और ये द रूलर नाम की एक मैजिकल एबिलिटी पोजेस करते हैं जिसकी मदद से ये ओपोनेंट के किसी भी अटैक को ओपोनेंट पर ही उलट सकते हैं, जिससे कि ओपोनेंट का कोई भी अटैक उन पर लगेगा ही नहीं, उल्टा ओपोनेंट को ही जाके लगेगा। और जब ये अपने ट्रू पोटेंशियल में होते हैं तब इनका पावर लगभग हो जाता है 800,000 से भी बहुत ऊपर तक का और इसीलिए ये इस लिस्ट में नंबर 2 का पोजीशन डिज़र्व करते हैं। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि नंबर 1 में कौन है। नंबर 1 मेलियोडस। तो अपना मेलियोडस जो कि 7 डेडली सिंस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है और डीमन किंग का बड़ा बेटा है, वो अपनी सारी लिमिट को सरपास करते हुए डीमन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और उसने अपने ट्रू फॉर्म को अचीव कर लिया था। वैसे मेलियोडस बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, पर 30,000 साल पहले गॉडेस एलिजाबेथ से प्यार करने की वजह से डीमन किंग ने उसका सारा मैजिकल पावर्स ले लिया था
और वर्तमान में वो ड्रैगन सिन ऑफ रैथ बन चुका है और ये अपने 7 डेडली सिंस का कैप्टन है। और 7 डेडली सिंस के पूरे सीरीज़ में इसके पावर्स के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस किया गया है और अपने ट्रू फॉर्म यानी कि अपने किंग लाइक फॉर्म में इसका पावर 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन और इस पूरे एनिमे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देता है। सो गाइज, आज की वीडियो बस यही तक। और अगर इस वीडियो में हमने इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता देना। और जिन लोगों ने 7 डेडली सिंस देख लिया है उनके लिए तो अच्छा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको प्रेफर करूँगा कि आप भी जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वैसे ही मेरे वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।